नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो आइए हम देखते हैं एक नया वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर चिल्ड्रन, जहां पर हम बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते हैं। चाइल्ड प्लान के रूप में बाजार में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा रहे हैं, जो बताते हैं कि आप हायर एजुकेशन या शादी के समय आवश्यक धन जमा कर सकते हैं। कई बार हमारे बीमा एजेंट आते हैं और कहते हैं कि बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस ले लीजिए, प्रीमियम कम होगा। यह सब एक मिथ है। आइए सबसे पहले हम समझें कि बीमा एक निवेश नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको अधिक पैसा देना चाहेगी क्योंकि आपने बच्चों के नाम पर निवेश किया है। बीमा प्रीमियम निश्चित रूप से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका एकमात्र कारण यह है कि बच्चे की इंश्योरेंस तक जीने की संभावना वयस्क से अधिक होगी और इसलिए बच्चों के मामले में बीमा राशि को दावे के रूप में लेने की संभावना कम होती है। चाहे वह रेगुलर स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, शादी हो या बिजनेस सेटअप हो, पैसे की आवश्यकता होती है। बचत करना हमेशा बेहतर है और जल्दी बचत करना बेहतर होता है। आइए कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं जो हमारे बच्चों के लिए उपयुक्त हो सकता है। हमें इन फाइनेंशियल्स को स्वयं जानना चाहिए क्योंकि यह संभावना है कि हमारे फाइनेंशियल एजेंट हमें उनमें से कई के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें उन पर अच्छा कमीशन ना मिल रहा हो। पीपीएफ, आप प्रत्येक बच्चे के नाम पर एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आपके और बच्चों के लिए क्यूमुलेटिव अमाउंट प्रति फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख रुपए होगी। यहाँ आप अपने नाम पर एक बड़ी राशि और अपने बच्चे के नाम पर कुछ राशि बचा सकते हैं। इस तरह के निवेश का लाभ यह होगा कि आप अपने बच्चे के नाम पर एफडी की तुलना में अधिक रिटर्न के साथ टैक्स फ्री वेल्थ जमा करने में सक्षम होंगे और साथ ही जब पीपीएफ के 15 साल पूरे हो जाते हैं तो आपके पास हमेशा राशि निकालने का विकल्प रहता है अपनी जरूरत के मुताबिक। इसके अलावा यदि आपको धन की आवश्यकता नहीं है तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं और पैसा बढ़ने का आनंद ले सकते हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है और कमाई करना शुरू कर देता है तो यह पीपीएफ अकाउंट आप उसे सौंप देते हैं और उसे उसी खाते में आवश्यक इन्वेस्टमेंट करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना विशेष रूप से गर्ल चाइल्ड के लिए है। इस योजना के तहत आप अपनी बालिका के 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। यह योजना अभी तक अधिकतम ब्याज दे रही है जो पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, एफडी आदि से अधिक है। इसमें कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं जैसे हायर इंटरेस्ट रेट और यह योजना 21 वर्ष के आयु में ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाती है। आप हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए पैसे को पार्शली निकाल सकते हैं। रिटर्न्स ईईई स्कीम में है और पूरी तरह टैक्स फ्री है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, डाकघर बचत योजना में निवेश किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि नियमित आधार पर बाजार ब्याज ना निकालें क्योंकि यहाँ पर निवेश बच्चे के नाम पर और लंबी अवधि के लिए किया गया है। लॉन्ग टर्म एफडीज, ऐसे कई साधन या कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पर आप एफडी से बेहतर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। मैं पर्सनली कम रिटर्न के कारण एफडी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत से लोग ट्रेडिशनल सेविंग मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कुछ पैसा एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ यदि आप अपनी बचत का कुछ हिस्सा एफडी में लगाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने बच्चों के नाम पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पैसे को इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी के साथ लंबी अवधि के लिए रखें। इक्विटी, जबकि पैसा बच्चों की उम्र में इन्वेस्ट किया जाता है, यह समझा जाता है कि पैसा लंबे समय के लिए निवेश किया जा रहा है। अच्छी कंपनी को शेयरों में निवेश सीएजीआर के आधार पर सालाना 20% का रिटर्न आसानी से दे देता है। यहाँ यह जरूरी है कि पैसा अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए। साथ ही माता पिता के रूप में हमें 6 महीने में कम से कम एक बार पोर्टफोलियो पर गौर करना जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि कुछ कंपनियां नीचे जा रही हैं तो पैसा निकालना और दूसरी ग्रोइंग और स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर होता है। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में अच्छा रिटर्न अर्न करना हमेशा बेहतर होता है, लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक का बार बार एनालिसिस करने का नॉलेज और टाइम नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चूंकि हम फिर से बच्चे के नाम पर निवेश कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए है, पैसा तेजी से बढ़ेगा। पैसे को आगे जरूरत के अनुसार पार्शियली निकाला जा सकता है। आप बच्चों के नाम पर कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं
और इसमें आप इंटरेस्ट पेबल को इंटरेस्ट पेबल एट मैच्योरिटी की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको लास्ट में मैच्योर होने पर लमसम पैसा मिल सके। गोल्ड बॉन्ड्स लंबी अवधि में सोना भी अच्छी मात्रा में रिटर्न देता है और फाइनेंशियल रिस्क के साथ हेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। गोल्ड बॉन्ड में कुछ राशि इन्वेस्ट करना निश्चित रूप से अच्छा होगा। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स में भी पैसा लगाया जा सकता है जो सोने की कीमत में वृद्धि के साथ सालाना 2.5% ब्याज भी देगा। क्योंकि पैसा अगेन बच्चों के नाम पर निवेश किया जा रहा है, ब्याज राशि को फिर से लंबी अवधि के लिए एफडी या आरडी के रूप में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिसे आमतौर पर एनएससी के रूप में जाना जाता है, एक अच्छी सरकारी योजना है। एनएससी 5 साल के टेन्योर के साथ आता है और इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। ब्याज दरें 8% के करीब होने और डाकघर में निवेश सुरक्षा के साथ रिटर्न का एक कंबाइंड बेनिफिट देता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर हम हर महीने अपनी सैलरी से स्पेसिफाइड अमाउंट निकाल सकते हैं तो लगातार जमा कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसे आरडी भी कहा जाता है, भी इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी ऑप्शन है। मैं यहाँ यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के खाते में पैसा जमा कराने के अलावा हमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के नाम पर जल्दी बचत शुरू करना और छोटी शुरुआत करना हमेशा अच्छा होगा और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ती है और अधिक बचत करनी चाहिए। साथ ही यह बेहतर होगा कि बच्चों को शिक्षा दी जाए कि उनके नाम पर किस तरह से पैसों की बचत हो रही है और आगे भी खुद ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि वे कम उम्र में सीखने के सक्षम हो जाते हैं तो वे अधिक कमाई करने में सक्षम होंगे और स्वयं एक लार्ज कॉर्पस को संभालने के लिए मेंटली बेहतर ढंग से इक्विप्ड होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।